यूनिवर्स का संदेश क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड देखो, आपके पर्सन जो है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। फायर साइन है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पर्सन है वो दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनको अट्रैक्शन भी गजब का है और वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप मान जाते हो, मतलब हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी, अब होता है ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी कोई जिद करके बैठ जाता है, तो आप में से कुछ लोग बहुत जिद्दी हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत फायर है, आपको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने की आदत है आपकी। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि नाराज़गी को दूर करना होगा आपको खुद की, ठीक है। दूसरों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं और ये आप कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। एक न्यू बिगिनिंग, द क्रिएटर, आप खुद क्रिएटर हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस रिश्ते को अच्छी तरह से बना सकते हो, क्योंकि आप खुद ही क्रिएटर हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है गाइस, बहुत विजडम है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। अभी आप स्टक फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसे हालात रहेंगे। सब कुछ चेंज होगा, बदल जाएगा, ठीक है। और क्या है, थंडर बोल्ट की एनर्जी है, ओके। तभी तो यूनिवर्स आपसे कहते कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो हालात आज हैं, यूनिवर्स आपसे कहते कि इसमें से निकलना ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर कि आप आज बहुत दर्द में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, और यूनिवर्स आपसे कहते कि आपको इस दर्द से अपने आप को हील करना होगा। ये ज़रूरी है। आप किसी हीलर की हेल्प ले सकते हो या आप खुद भी अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। थंडरबोल्ट, सब कुछ तहस नहस हो गया इस रिश्ते में, ऐसा कुछ हो गया कि सब कुछ बर्बाद। तो अब धीरे धीरे ये सब कुछ चेंज होने जा रहा है, ठीक है। देखो चेंज मैंने बोला और देखो यहाँ पर भी चेंज है। लक आपको साथ देगा। यूनिवर्स कहते हैं कि सब कुछ बदल जाने वाला है। देखो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सब कुछ बदलने वाला है, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको खुद को हील करना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, आप खुद को हील कर पाओगे, थोड़ा दिल का दर्द हल्का होगा। अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो टाइम आपने स्पेंड अगर आप करते हो तो आप इस दर्द से अपने आप को हील कर सकते हो। नंबर 3, आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते कि वो जो ब्यूटीफुल लम्हे हैं, वो जो खुशियों भरे लम्हे जो आपने इस इंसान के साथ गुजारे थे, वो लम्हे फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने वाले हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर ये हो सकता है। और क्या है, करेज। यूनिवर्स आपको यही तो कहते कि आपको करेज नहीं हारना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। जो भी होगा उसमें आप ही की भलाई होगी, तो हिम्मत क्यों हारना है, ठीक है। करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है। और पॉलिटिक्स, देखो गाइस यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपको थोड़ा अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंसान है जिसके साथ भी आप डील करते हो, ठीक है, ये जो कोई भी इंसान है, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें तो छुपाई हैं, लेकिन ऐसे कुछ माइंड गेम खेले हैं कि जो आप बहुत भोले हो सकते हो, आप बहुत मासूम हो सकते हो, और आप उस इंसान की चालाकियों को समझ ही नहीं पाए। और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आनी होगी। आप दूसरों के जो लोग आपके साथ गलत करते हैं आप समझ भी नहीं पाते हो, ठीक है। अगर इस इंसान ने कुछ गलत किया है आपके साथ तो आज तक शायद आपको पता भी नहीं कि उसने कितना गलत किया है आपके साथ। आप अनजान हो, आप इतने मासूमियत भरे हो कि लोगों की चालाकियाँ समझ नहीं पाते हो। आप इतने मासूमियत भरे हो कि लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता कि लोग गलत करते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत भोले हो। तो ये बात है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ हो। सच्चा प्यार करना तो आजकल बेवकूफ़ी वाली हरकत है ना। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं समझता। इस इंसान को नहीं पता कि आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपने इस इंसान पर भरोसा किया है
और इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया। थंडरबोल्ट की एनर्जी भी तो वही बता रही है कि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो कर्मा तो इसको मिलेगा। जो कुछ भी इसने किया है इसको कर्मा मिलेगा, और वो उसमें से ऐसा कुछ सीख कर आएगा। यूनिवर्स इसको बहुत लेसन देने वाले हैं। जिसने जो किया है वो भरेगा। आपके पर्सन ने जो किया है उसको कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो चिंता करने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यूनिवर्स आपसे कह दे कि देखो, ज़रूर नहीं कि ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होगी, लेकिन जहाँ पर भी होगी बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी आप जीने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वापस आएगा और आपके साथ शादी की बात करेगा। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये जो ब्रेकअप है, आप इसमें से निकल कर बहुत एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने वाले हो। आप खुद को हील कर पाओगे, और भगवान यूनिवर्स आपको वही कहते हैं कि आप खुद को हील करो, ये ज़रूरी है। देखो, वापस वही एनर्जी कि आप बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो, हज़ारों थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपको जीने नहीं दे रहे, आप परेशान हो रहे हो। तो आपको क्या करना है? यूनिवर्स आपसे कहते कि अब आपको शांत बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको शांत बैठना है, जीरो में चले जाना है, शून्य में, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तब जाके आपको सुकून मिलेगा, तब जाके आपको समझेगा कि ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है वो होना ज़रूरी था आपके साथ, क्योंकि लेसन आपको मिलने बहुत ज़रूरी थी, जो लेसन शायद आपको कभी ना मिलते। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लेसन मिले हो। ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अब आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है। इस इंसान की तरफ एक्शन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये इंसान खुद आएगा। बंद कर दो उस इंसान के बारे में ये सोचना कि वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। खुद से प्यार करना सीखो यार। जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे ना, तो आप दूसरों को भी कैसे प्यार दे पाओगे। देखो, अगर ये इंसान वापस भी आएगा आपकी जिंदगी में, तो भी क्या आपका खुद से प्यार करना बनता नहीं है? खुद से प्यार अगर आप करते हो तो आप अपनी कंपनी इतनी एंजॉय करोगे कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही आपको करना है। ये इंसान आएगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाएगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने साथ बहुत खुश हो। ये ज़रूरी है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो जाओ। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, यूनिवर्स जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी भलाई है, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इसलिए आपको इतने ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा है, ब्रेकअप से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, ये जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है उसके थ्रू। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, अपने फाइनेंस पर काम करोगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, तो आप इस इंसान को धीरे धीरे ही सही लेकिन भूल जाओगे। जब तक ये इंसान आपके दिमाग से हटता नहीं है, तब तक आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, अपने फाइनेंस के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, और ये होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी ऐसा वक्त है कि देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आपकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने विजडम का, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी बता रहे कि आप ये जो फाइनेंशियल सक्सेस है, देखो प्यार में डूबे हो, हर वक्त प्यार में डूबे रहते हो। यूनिवर्स आपसे कहती है कि जो फाइनेंशियल सक्सेस है ये पाना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना विजडम आपके अंदर है, लेकिन आप हो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बड़ी द्विधा परिस्थिति में आप हो, दो थॉट्स में जी रहे हो। तो आपको ज़रूरी है शांत रह के कोई डिसीजन लेना। रातों को जाग रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। यूनिवर्स कहते हैं कि देखो, परेशान होकर रोकर क्या ये सब कुछ ठीक होने वाला है? क्या तुरंत ये इंसान आपके पास वापस आ जाएगा? लेसन तो आपको सीखने पड़ेंगे। तो जो भगवान, जो यूनिवर्स आपको लेसन दे रहे हैं, तो उसमें देखो पॉजिटिविटी सोचकर अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी से गुजर रहे हो, जो परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन जैसा हाल हो चुका है, रात को जाग रहे हो। तो सोचो, क्या प्यार ही सब कुछ है ज़िंदगी में? इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है? आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका परिवार, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, क्या प्यार ही सब कुछ है आपके लिए? और वो दूसरे रिश्ते, उनके लिए तो आपको आगे बढ़ना होगा ना ज़िंदगी में। इस इंसान के ऊपर अटक के रहोगे
और हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर रहा है, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, अपने परिवार को भी टाइम दे रहा है, सबको खुश रख रहा है सिवाय आपके। तो क्या उस इंसान के लिए आप रोते रहोगे? जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़रूर नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। ऐसे लोगों के लिए कि जिसके पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमेशा माइंड गेम खेलता है, तो क्या आप उस इंसान के लिए सारी ज़िंदगी रोते बैठोगे? इस दर से निकलना होगा, बहुत ज़रूरी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देखो आपके अंदर बहुत गुस्सा भी बढ़ गया है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि गुस्सा करके कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने आप को शांत रखो, जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे आपको ही तकलीफ होगी। बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो ना आजकल, तकलीफ आपको होती है। जब दिल में दर्द हो तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत चिड़चिड़ होगी, लेकिन ये आपकी सेहत और बिगाड़ रहा है। ये गुस्सा आपका जो आप कर रहे हो ना, गुस्सा चाहे अपने परिवार के ऊपर कर रहे हो, चाहे अपने आप के ऊपर कर रहे हो, ये जो गुस्सा है ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है और इसको आपको रोकना है। इतना गुस्सा करके कुछ बदलने वाला तो है नहीं, तो फिर क्यों गुस्सा करना? शांत रहना सीखो। द मैजिशियन, देखो गाइज, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स कहते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, अगर आप कर रहे हो तो इसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स आपसे ये भी कहते हैं कि इंसान बड़ा चालाक है, तो इसके साथ थोड़ा दिमाग से सोचने की आवश्यकता है और आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो, हर बात दिल से सोचते हो, हर बात दिमाग से नहीं सोचते हो आप। तो ये क्या हो रहा है? आपको बैलेंस करना पड़ेगा गाइज, बहुत ज़रूरी है ये बैलेंस करना। सिर्फ दिल की सुनना भी हमारे लिए ठीक नहीं है और सिर्फ दिमाग की सुनना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, तो दोनों को साथ साथ लेकर हमें चलना है, ठीक है? प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है थोड़ा, बहुत ज़्यादा इमोशन हो आप, खुद को बदलने की आवश्यकता है। यूनिवर्स आपसे कहते कि बदलो, खुद के ऊपर थोड़ा काम करो, ठीक है? और क्या है इस रिश्ते को लेकर, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि इस इंसान को आपको वही दिखाना है जो आप सच में हो, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, ईमानदारी से रहना है। और ये इंसान भी आपको मिरर करने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग कि कुछ बातें आपने छुपाई हैं, फिर इस इंसान को भी, ये इंसान आपको मिरर करने लग जाता है, जो आप करोगे वही इंसान करेगा, ठीक है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स आपसे कहते कि जो भी आपने कमिटमेंट दिया है, देखो आपके पर्सन भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं और यूनिवर्स भी, भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स आपसे कहते कि आप सरेंडर कर दो, सब कुछ ठीक होने वाला है। पावरफुल चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। फिर देखो भगवान कैसे मैजिक करते हैं आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स आपसे कहते कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाएगी। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगा और पावरफुल चेंजेस आप देखोगे इस रिश्ते में बहुत जल्द। लेकिन आपको इस इंसान के ऊपर दिन भर ध्यान नहीं करना है, ठीक है? आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? दिन भर इस इंसान के बारे में सोच सोच के आपको परेशान नहीं होना है। और चेंजेस तो आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग। अब और क्या बताओ, यहाँ पर भी देखो द रोमांटिक साइकिल, ठीक है? यहाँ पर मैं यहाँ कार्ड ढूंढ रही थी, यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स और यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। यूनिवर्स आपसे कहता है कि न्यू बिगिनिंग तो होगी, ठीक है? ये इंसान आपसे भाग नहीं सकता, ये इंसान आपके पास वापस जरूर आएगा। गाइडेंस ले सकते हो आप किसी से। अगर कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपको गाइड कर सकता है, तो आपको गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। और क्या है? सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास रखो, जो आप बिल्कुल भी नहीं रखते हो। ना खुद से प्यार करते हो, ना खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। ऐसे कैसे चलेगा? आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो चाहिए। ओके,
तो ये कुछ गाइडेंस है जो आज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।